जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जून यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम है तो आज जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए उनके आधार पर जो भी नए प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था सर वी.एन. राव ने। किसने तैयार किया था? तो सर वी.एन. राव ने। ध्यान रखना है। अगला है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा ने डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 19 अगस्त 1947 को। कब? तो 19 अगस्त 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची हो जाएगा। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? राज्य सूची राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। अगला है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है नए राज्य की गठन की शक्ति। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो 7 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। किसे? तो भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेगा। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? तो रामनाथ कोविंद का क्रम था 14वां क्रम था। कौन था? तो 14वां क्रम था। अगला है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? घटोत्कच सही उत्तर हो जाएगा। चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई? 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई। अगला है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती है। विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहां स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहां स्थित है? तो सऊदी अरब में। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता था महाभारत का प्रारंभिक नाम। अगला है, एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी था? सर सैयद अहमद खान। सही उत्तर हो जाएगा। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह। किसकी तरह? तो एक अवतल लेंस की तरह। अगला है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? संवेग दुगना हो जाता है। पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो अरस्तु के द्वारा। विश्व के किस देश में चाय की सर्वाधिक सबसे अधिक कह सकते हैं पैदावार होती है? तो चाइना में। काला ज्वार का संचार किससे होता है? सिक्ता मक्खी से होता है काला ज्वार का संचार। अगला है, कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहां होगा? तो बैग से आगे होगा। कहां पर होगा? तो बैग से आगे होगा। जरूर ध्यान रखें। अगला है,
एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है तो ग्रीन पीस हो जाएगा। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी किसकी विधि सलाहकार होता है? तो भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? एमसी सीतलवाड़ राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता देता है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है तो अनुच्छेद 44 में। अगला है, संसद की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के संचित निधि में धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो संसद का है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में निहित है। लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम कब थी? तो छठी लोकसभा में। पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें कितनी हैं? तो 42 सीटें हो जाएंगी। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? लोकसभा के। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 को। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो संस्कृत हो जाएगी। अगला है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार राइट आंसर है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? श्रीमती इंदिरा गांधी। चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है चुनाव आयोग का कार्यकाल। किस दल ने 2 वर्ष के कम समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता पार्टी ने। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति राजीव गांधी राइट आंसर है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन रहा? तो जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो एकीकृत है। भारत में न्यायपालिका है, स्वतंत्र है, जरूर ध्यान रखें। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? तो 23.5 डिग्री हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो हिरण की होती हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने किया था विद्युत प्रेस का आविष्कार। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह जो है न्यूटन का कौन सा नियम है? तो जिसको आप बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये तीसरा नियम हो जाएगा। क्या? तो ये तीसरा नियम हो जाएगा। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि क्यों लाल प्रतीत होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, या फिर कह सकते हैं 46 सेकेंड। 365 दिन 6 घंटे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे वक्त को कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटे बढ़ जाता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र के समान है। सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? 5वां हो जाएगा। आर्यों को जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो आर्यों का जो है जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत पशुपालन एवं कृषि था। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। फैबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 ने भाग लिया। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किससे की थी? गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किससे जाता है? सलीमुल्लाह को जाता है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? माउंटबेटन थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में। कब? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था 1942 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1923 में। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो थी ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला है, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का प्रतीक है बौद्ध धर्म में स्तूप। अगला है, हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो वेद हो जाएगा हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो चित्रकला के क्षेत्र में। भारत माता प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर थे। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? वर्ष 1922 में। जलियांवाला बाग नरसंहार की पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का पारित होना। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। अगला है, साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन। द्वितीय विश्व युद्ध का कब प्रारंभ हुआ? तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगर बात कर लें पहले की तो 1914 से 18 तक पहला हुआ था, और द्वितीय की बात करेंगे तो 1 सितंबर 1939 से प्रारंभ हुआ था। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रेरिता कौन थी? महात्मा गांधी। भारतीय शांति का जनक किसे माना जाता है? लोकमान्य तिलक को। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में समाप्त हुआ। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है तो अक्ष पर झुकी होने के कारण। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो 24 अगस्त 2006 को। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? चंद्रमा को। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को। यूरेनस की खोज किसने की? हर्शल के द्वारा। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो चंद्रमा की सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण दिखाई न देना। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ध्यान रखिएगा। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। रात व दिन होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव कितना होता है? तो कितना हो जाएगा? 66.5 डिग्री। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? कापरनिकस ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? तो इरास्टोथेनीज ने मापी। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने की थी। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण हो जाएगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकंड से कम लगता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। हैली धूमकेतु का आवर्त कितने काल का होता है? तो 76 वर्ष। कितना? तो हैली। धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है? 76 वर्ष होता है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट दिखाई देता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 ग्रहण हो सकते हैं। अगला है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी है? तो 150 × 107 हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। अगला है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। बृहस्पति ग्रह एक विशाल धब्बा है। इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा की गई? तो पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो 110 गुना लगभग है। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध हो जाएगा।
बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 12 वर्ष लगता है। बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाता है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 687 दिन लगते हैं। पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है। वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? तो नेपच्यून वरुण ग्रह पर होता है। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? सूर्य ग्रहण के समय होती है। सिजिंगी क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर का। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो सभी प्रश्नों को आपको देख लेना है, पीडीएफ से रिवीजन भी करना है, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।